तो यहाँ पर हम भागते हुए आए तो यहाँ देखा वो तीनों बेचारे मर चुके थे। अब अल्लाह आलम मर चुके थे, बेहोश थे, लेकिन अंदर ही पड़े हुए थे। अंदर बिल्कुल 15-16 फीट की गहराई के अंदर थे। उनको चाहिए ना, इनको तकरीबन सीट बेल्ट वगैरह बांध के इनको नीचे उतारते। इन लोगों ने इनको ऐसे उतारा है। अगर उनके पेट पे रस्सी वगैरह कुछ बंधी हुई होती तो ये जाने नहीं जाती। रेस्क्यू टीम वक्त पर पहुँच जाती तो भी ये जाने नहीं जाती, बच जाती। हमारा भाई और हमारा बाप ही था, उनके अलावा हमारा इधर है ही कोई नहीं है। वो दो आसरे थे, वो हमसे छिन गए हैं। और ये जो भी थे, इनको बोला जाए कि हमें हमारे भाई के लिए कुछ किया जाए। हम लोग नदीम एक्सचेंज को बोल बोल के थक गए हैं। कुंडी मैन जिनका हमारे पास पूरे रिकॉर्ड हैं, सबूत हैं, यहाँ तक के लेटर भी भेजे हुए हैं। 2.5 साल में इन्होंने हमें कभी कुंडी मैन नहीं दिए, जो कि हमारी यूसी के अंदर तकरीबन 7 कुंडी मैन अपॉइंट हुए हैं। उसमें से आता एक कुंडी मैन आता है, एक सुपरवाइज़र आता है। सुपरवाइज़र मुसलमान है, वो कहता है मैं तो इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो अब वो जो एक कुंडी मैन है उसकी एज है तकरीबन 60 से 65 साल के करीब। अब वो सिर्फ गटर का ढक्कन नहीं खोल सकता, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इनकी अपील है आला हुकाम से, मेयर कराची से, सिंध गवर्नमेंट से कि यहाँ पर आएँ, इनके दुख में शामिल हों और इनके लिए कोई मालूम ताउन करें। हम तो अपने घर के बाद बैठे हुए चाय पीने के लिए गए थे हम लोग। फिलहाल किसी बच्चे ने आके बताया कि यार यहाँ पर 3 बंदे गिर गए अंदर। तो यहाँ पर हम भागते हुए आए तो यहाँ देखा वो तीनों बेचारे मर चुके थे। अब अल्लाह आलम मर चुके थे, बेहोश थे, लेकिन अंदर ही पड़े हुए थे। अंदर बिल्कुल 15-16 फीट की गहराई के अंदर थे। उसके बाद हमने बच्चों को देख के कोई बचाने वाले नहीं थे, सब तमाशा ही बने हुए थे। कोई वीडियो बना रहा था, कुछ कर रहा था। उनका एक छोटा सा बच्चा था, 11-12 साल का मासूम बच्चा, वो बेचारा रो रहा था। उसको देख के हमारे अंदर हिम्मत आई है, तो उसको देख के हम लोग अंदर गटर के अंदर गए उनको बचाने के लिए, जिसमें से मैंने एक को बाहर निकाला, 2 को और मजीद बाहर निकालने के लिए गया हूँ। उसके बाद मेरी हालत खुद नासाज हो गई थी। उसको थोड़ा सा ऊपर आऊँ, मेरे को खुद नहीं पता था उसके बाद मुझसे क्या हुआ। रेस्क्यू टीम का कोई इदारा मौजूद नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था, कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। रेस्क्यू टीम काफ़ी देर बाद आई है, कोई यहाँ पर नहीं था, सिर्फ इलाके की आवाम थी। कितने बजे पेश आया? ये वाक़या 5:30 बजे के टाइम पे पेश आया है। तो ये जो वाक़या पेश आने के बाद इलाका मकीन था मौजूद थे या बिल्कुल ऐसे ही सन्नाटा छाया हुआ था? जब ये वाक़या बस सन्नाटा छाया हुआ था। जब एक बंदा गिरा, उसके बाद शोर शराबा हुआ है। तो उसके बाद उनके अपने जो 2 थे, बेटा था, दामाद था, जो भी था, वो दोनों ही बचाने के लिए गए, लेकिन अंदर बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था, दम घुट रहा था अंदर। ये 3 जानें ज़ाया हुई हैं, इसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? इसकी जिम्मेदारी यही है जो काम करा रहे थे। उनको चाहिए ना, इनको तकरीबन सीट बेल्ट वगैरह बांध के इनको नीचे उतारते। इन लोगों ने इनको ऐसे उतारा है। अगर उनके पेट पे रस्सी वगैरह कुछ बंधी हुई होती तो ये जाने नहीं जाती। रेस्क्यू टीम वक्त पर पहुँच जाती तो भी ये जाने नहीं जाती, बच जाती। ऐसा जज्बा अल्लाह पाक सबको दे। भाई ने, हमारे फैसल भाई ने बहुत मेहनत करी है, खुद हिम्मत हार गए थे। ये कोई तो टीम नहीं थी बचाने वाली, कुछ भी नहीं, बेचारे नीचे अंदर तीनों एक्सपायर हो गए थे। एंड में ये खुद थक गए थे, इनको ऊपर खींचा बेचारे को, ये भी बेहोश हो गए थे। आप क्या कहते हैं, ऐसे जज्बे वाले लोग बहुत होने चाहिए, बहुत हैं, पर होने चाहिए और भी भाई, फैसल जैसे। हाँ, आवाम थी, मौजूद थी यहाँ पे। आवाम मौजूद होने के बाद यानी ये इतना वो नहीं था। जब ये फैसल भाई आए, फैसल भाई ने शोर शराबा किया है, तो फैसल भाई रस्सी वस्सी जो मुल्तानी हाउस में लेकर आया, तो फैसल भाई सीढ़िया रस्सिया तो फैसल भाई लेकर आए। जी, मेरे साथ मौजूद हैं गार्डन के इलाके उस्मानाबाद UC2 के चेयरमैन असलम नियाजी साहब, जो एक गुज़िश्ता शब एक वाक़या रहनुमा हुआ, जो 3 मौतें हुई हैं, जो मेन हॉल की सफाई के दौरान 3 लाशें निकाली गई हैं। उस हवाले से इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया और अब तक आगे का क्या प्रोसीजर है, क्या लाए अमल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताएं, एक वाक़या रहनुमा हुआ आपके इलाके में, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल है, ये बहुत अफसोसनाक सानिया हो गया, वाक़या नहीं है ये सानिया, क्योंकि एक ही घर की 3 अमवात हुई हैं। और कल मैं ख़ुद वहाँ पर भी गया हूँ, उनके लॉकिन से मिल के भी आया हूँ, उनको तसल्ली भी दे के आया हूँ कि इंशाअल्लाह जितना हो सकता है हम आप लोगों के साथ खड़े हुए। और मैंने अभी मेयर साहब से भी रब्ता किया, उनके कोऑर्डिनेटर है फयाज चाचड़ साहब, उनसे भी बात हुई है। हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं वो टाउन में बैठे हुए हैं और टाउन में मंसूर शेख साहब के साथ रब्ते में हैं। और नदीम एक्सचेंज को भी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। उनके बच्चों के लिए नौकरी का भी हम लोग कर रहे हैं कि भाई उनको भी कोई सरकारी नौकरी भी उनके बच्चों को कहीं अरेंज करें। और जो भी हो सकता है मंसूर शेख साहब से और मेयर साहब से भी हमने बात की है।
तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह के उसको जितना हो सकता है उनके साथ हम लोग ताउन करें। मुझे ये बताएं कि अगर जब सफाइयों का काम चल रहा था तो जब उन लोग के पास कोई सेफ्टी चीजें नहीं थी तो उनको मेन हॉल में क्यों उतारा गया? फिर मेन मसला ये है कि हमारी जो है ना तकरीबन पिछता 2.5 साल से हम लोग नदीम एक्सचेंज को बोल बोल के थक गए। कुंडी मैन जिनका हमारे पास पूरे रिकॉर्ड हैं, सबूत हैं, यहाँ तक के लेटर भी भेजे हुए हैं। 2.5 साल में इन्होंने हमें कभी कुंडी मैन नहीं दिए, जो कि हमारी यूसी के अंदर तकरीबन 7 कुंडी मैन अपॉइंट हुए हैं। उसमें से आता एक कुंडी मैन आता है, एक सुपरवाइजर आता है। सुपरवाइजर मुसलमान है, वो कहता है मैं तो इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो अब वो जो एक कुंडी मैन है उसकी एज है तकरीबन 60 से 65 साल के करीब। अब वो सिर्फ गटर का ढक्कन नहीं खोल सकता, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। फिर जाहिर सी बात है हम लोग प्राइवेट बंदों को अरेंज करवा के उसके साथ मिला के काम चला रहे थे। और ये जो वाक़या रनवा हुआ तो ये भी नदीम साहब की गफलत से हुआ। उसको हमने कहा हमें भाई पूरा इलाका आप खुद देख के आएँ, विजिट करके आएँ कि पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। तो हमने इससे कहा हमें गाड़ियाँ दें, बंदे दें। तो इसने कहा भाई बंदे हमारे पास नहीं है, आप गाड़ियाँ हमसे ले लो, बंदे आप प्राइवेट तौर पे हायर कर लो। और बंदे जो हायर भी किए तो वो इन्होंने बताया कि ये बंदे हमारे प्राइवेट में काम करते हैं, आप इनको हायर करो। तो प्राइवेट लाजमी था कि लेना, तो वो जो सरकारी थे तो वो क्या कर रहे थे? तो यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि सरकारी तो इनके पास आते ही नहीं है, घर बैठे तनख्वाहें खा रहे हैं। प्राइवेट भी इन्होंने ही हमें मशवरा दिया कि यहाँ से ले लो। हमने वो प्राइवेट बंदे हायर किए हैं। उसके बाद जो सुबह तकरीबन रात को 11 बजे से काम हमारा चल रहा था, सुबह 5 बजे के करीब जो है एक गटर में जो है बंदा उतरा है, उसने जो है आधी से ज़्यादा सफाई कर ली थी। अब वो जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उसमें गैस थी, इनको गटर का ढक्कन खोल के रखना था। तो इसकी इत्तला के लिए अर्ज है, गटर का ढक्कन तकरीबन 1 घंटे से खुला हुआ ही था। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या अफसोसनाक सानिया हुआ है, अगर दोबारा कोई इस तरह के मामलात होते हैं या कुछ होते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ के लोग सफाई के लिए यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल भी कोई भी नहीं आएगा। और अब हम भी यही बोलेंगे कि भाई आप डायरेक्ट इदारों को बोलो। जब इदारे हम एक ओहदे पे बैठे हुए हमारी नहीं सुन रहे तो हम किसको कहें? और उनको हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप प्राइवेट तौर पे हायर कर लें। और ये बंदे हमारे हैं, उन्हीं के बंदे, उनसे राब्ते में ये उनको नौकरियों पे नहीं रखते, उनको प्राइवेट तौर पे हमारे पास फॉरवर्ड कर देते हैं कि आप भाई अपने फंड में से इधर उधर से करके इनको प्राइवेट तौर पे काम करवाएं। मेयर कराची साहब के लिए क्या पैगाम देंगे? जो ये 3 मौतें हुई हैं उनके लिए क्या माली ताउन होना चाहिए? बिल्कुल, रात को भी हम गए, उनसे वादे भी करके आए कि हमने टाउन चेयरमैन को भी बोला हुआ है, मंसूर शेख साहब के साथ। अभी भी मेरा वाइस चेयरमैन वहाँ पे बैठा हुआ है ऑफिस में। और मैं खुद फयाज चाचर साहब के साथ राब्ते में हूँ, जो हमारे मेयर साहब का भी है। और मेरा एक और साथी है जो वो भी चेयरमैन है, वो खुद गए हुए भी हैं मेयर साहब के बाद। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला मेयर साहब भी और टाउन चेयरमैन ने भी हमें यकीन दहानी करवाई है कि मैं भी इनके साथ ताउन करूँगा। क्या एक सानिया हो गया है, उसके बाद अब तक बाप भी चला गया, भाई भी चला गया, क्या कहना चाहेंगी? कोई आपके बाप तक अफसोस के लिए आया? नहीं। क्या पैगाम देना चाहती हैं आप? मैं हुकूमत को क्या बोलना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी जिन्होंने ये काम करवाया उनको पकड़े, हमें इंसाफ दिलाएं। हमारा भाई और हमारा बाप ही था, उनके अलावा हमारा इधर है ही कोई नहीं है। वो 2 आसरे थे, वो हमसे छिन गए हैं। और ये जो भी थे इनको बोला जाए कि हमें हमारे भाई के लिए कुछ किया जाए। तो हम लोग यही कहते हैं इन लोगों से। आपका नाम क्या है बेटा? जिशान। जिशान, मुझे बताएं आपकी कितनी उम्र है? 9 साल। 9 साल। आप जब ये वाकया हुआ वहाँ मौजूद थे? नहीं। वहाँ नहीं थे आप? अच्छा जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये दोनों बच्चियाँ और एक इनका छोटा भाई ये कहते हैं कि हमारा कमाने वाला बाप था, भाई था, और अब हमारे ऊपर कोई सरपरस्त नहीं है। इनकी अपील है आला हुकाम से, मेयर कराची से, सिंध गवर्नमेंट से कि यहाँ पर आएँ, इनके दुख में शामिल हों और इनके लिए कोई मालू ताउन करें। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं वो खातून जिनके शोहर भी इस सानिये के अंदर इस दुनिया से जा चुके हैं। इनसे बात करते हैं अब इनके ऊपर इनके सरपरस्त कौन है, इनके माली हालात कैसे हैं, इनकी घर की कंडीशन कैसी है, ये किस तरह गुजर बसर करेंगे, इनसे जानते हैं। मेरा बेटा रात को 10 बजे तक मेरे पास था। वो लोग जो है ना बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, हर पता नहीं 15 बार कॉलें आई हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं जाओ, बोल रहे नहीं हम लोगों ने ज़रूरी जाना है, हम लोगों ने काम करना है उधर। यही बोल रहे थे कि नहीं जाओ नहीं जाओ। बोलते हैं कि हम लोग कमा के लेके आएंगे तो फिर खाएंगे ना, हम लोग ऐसे थोड़ी घर पे बैठे रहेंगे।
वो यही बोल रहा था मेरा बेटा बोलता है कि मैं कमा के लेके आऊँगा तो आप खाओगी ना, आप बीमार रहती हो, तेरे 2 दिल के बाल बंद है, तुम दवाई कैसे लेके आओगी, कैसे खाओगी खाना। एक मेरी बेटी है, वो भी अभी ऐसे ही शादी से बिना बैठी हुई है। 2 बेटे हैं, वो शादी वाले हैं, वो अपने घर का चलाते हैं। क्या मदद मांगना चाहती हूँ हुकाम बाला से, मेयर कराची से, सिंध गवर्नमेंट से? ये मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यही बोलती कि इंसाफ हो जाए। जो मेरा मियाँ भी नहीं है, ठीक है ना, तो मैं तो बस यही चाहती हूँ इंसाफ हो जाए। हाँ, मेरा भी बेटा तो नहीं है ना, मगर इंसाफ तो होना चाहिए ना। सर मेरी तरफ से मैं रज़ा मुसीबती सर, मैं आपको एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब हम लोग ट्रामा सेंटर में सुबह 8 बजे पहुँचे, में कॉल आई इनकी, तो उन लोगों ने इनके ताया से ज़बरदस्ती बयान ले चुके थे, पर हमने उनको बोला ऐसा नहीं हो सकता है। हमने बोला आपकी 3 घर में मौत होगी, ऐसा कैसे होगा। तो जब फिर हम लोग थाने में गए, हमारे साथ काफ़ी लोग थे हमारे इलाके के, हम लोग 50-60 लोग थे, हम लोग थाने में गए, उन लोगों ने बोला बयान हो चुके। हमने बोला ऐसे कैसे बयान हो चुके। तो कुछ जमात इस्लामी के कुछ लोग थे जिन लोगों ने इनको बुलाया था, और PTI के उन लोगों ने इनको 50,000 रुपये दिया था। तो मैंने उनको बोला था कि 50,000 रुपये कीमत नहीं है। तो जो सबसे जो बड़ी बात है, जो जमात इस्लामी का जो जमात इस्लामी का काउंसलर, उसका तो कोई रवैया ही चेंज था। अगर वो छोटे बच्चे को बातें सुना के गटर मैनहोल के अंदर डाल रहा, वो खुद क्यों नहीं गया है? वो खुद क्यों नहीं गया? अगर चलो एक तो गलती से हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो वो चौथे को भी उसको बोल रहा गटर के अंदर जाओ, खुद क्यों नहीं गया है? तो फिर वो जब हम लोग थाने में बैठे, हम उसको बुला रहे, उसका रवैया कुछ चेंज था। सबसे बड़ा तो उसने झूठ ये बोला 15,000 रुपये में बंदे बुलाए, जो सामने गया वो बोल रहा 10,000 रुपये में बात हुई है। तो सबसे पहले तो आवाज़ PTI तो जमात इस्लामी वालों को बुलंद करनी चाहिए ना। वो आए नहीं तो क्यों नहीं आए? वो तो इनके घर पे तक पता करने नहीं, पूछने तक नहीं आए, तो किसी के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे। तो जो नदीम एक्सियन है, सबसे बड़ा बगैरत इंसान तो है नदीम एक्सियन, जिसने अपना नंबर भी बंद किया हुआ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, वैसा कोई इंतहाई बगैरत इंसान है। सर यही तो मर्ज कर रहे हो, जो जमात इस्लामी के आदमी काउंसलर ने इनको बुलाया है, लेबर काउंसलर ने, उनने तो इनको बिल्कुल 4 रुपये की जो लैलन की रस्सी है, तो उस रस्सी के साथ उतारा हुआ है। तो फिर वो बोल रहा है मैंने सेफ्टी बेल्ट वगैरह उसने क्यों नहीं दिए? ये तो एक राह की रात में जिसने उनको बचाया है। फिर उसके बाद फिर एक उधर PTI का एक बंदा खड़ा हुआ, तो मेरी उस पर ट्रामा सेंटर में उससे बात हो रही है, बोल रहा है 6-10 पे तो मैं खड़ा, कोई ऐसा वाक़ एम्बुलेंस वाला बोल रहा है पहली लाश तो 4:45 बजे मैं ट्रामा सेंटर में ले जा चुका था। तो फिर वो कैसे बोल रहे हैं? ये तो PTI वाले और जमात इस्लामी वाले तो हम लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं है। सबसे जो इंतहाई बगैरत इंसान है नदीम एक्सियन है, ये सारी गफलत उसकी है, उसको सामने आना चाहिए। और नदीम एक्सियन इनको नौकरी भी दे और इनको मुआवजा भी इनका चाहिए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके मेवा शाह कब्रिस्तान यूनाइटेड सोसाइटी के अंदर, जो कि एक सानहा पेश आया है। गुज़िश्ता शब गार्डन के इलाके उस्मानाबाद में जो 3 मौतें हुई हैं, उनकी फैमिली से आके हम मिले हैं, उनसे बात की है, उनसे जाना है कि अब हमारे घर के अंदर कोई हमारा सरपरस्त नहीं है। 3 मौतें हो गई हैं, अब तक ना कोई हुक्काम यहाँ पर आए हैं, ना कोई जिन्होंने इनको हायर किया था, ना वो लोग यहाँ पर आए हैं। ये हुक्काम से अपील करते हैं कि हमारे पास आएँ, हमारे दुख में शामिल हों, हमारी कोई माली मदद करें। कैमरामैन अकरम के साथ अदनान खान, कराची डिजिटल न्यूज़, कराची।